भगवान के जीवन में यदि देखा जाए तो बचपन से लेकर के जब तक भगवान इस धराधाम पर थे, भगवान का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। हम सोचें कि अरे हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बड़े त्रस्त हैं, हम तो इस पृथ्वी लोक में आके बहुत दुखी हैं, हमसे ज़्यादा दुखी अभागा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान ने तो सबसे ज़्यादा दुख हमको ही दिए हैं। तो ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान भी यदि इस पृथ्वी पर आए हैं तो उन्होंने कितना कष्ट उठाया है, देखा, सोचा भी कभी आपने? सबसे बड़े कष्ट की बात तो उनका जन्म, हमारा जन्म घर में होता, हम घर में पैदा होते, हम अस्पताल में पैदा होते हैं, पर भगवान कहाँ पैदा हुए? कहो, कहाँ पैदा हुए? कारागार में। और पैदा हुए तो ये नहीं कि थोड़ा शांति ले लें, शांति से रह लें, पैदा हुए कि गोकुल। कहाँ पहुंचे? गोकुल। अब गोकुल में आए तो आनंद से रहते, लेकिन 6 दिन के थे, बिल्कुल छोटे से, और मौसी जी पहुंच गई जहर पिलाने के लिए, पूतना मारने के लिए। कंस ने फिर लगातार राक्षस भेजे, सक्टासुर, तृणावर्त, फिर गोकुल छोड़ के वृंदावन आए तो वहां पे भी राक्षस, अघासुर, बकासुर, कागासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, न जाने कितने असुर। तो असुर सुर देवताओं ने भी भगवान को सताया। इंद्र ने परेशान किया, ब्रह्मा जी ने परेशान किया। फिर ब्रज भूमि से भगवान गए मथुरा कंस को मारने, कंस को मारा। और भगवान सोच रहे थे कि अब तो कंस मर गया, जितनी समस्याओं की जड़ था ये कंस ही था, जितने राक्षस भेजने वाला कौन था? कंस। अब कंस मारा तो भगवान ने सोचा चैन से मथुरा पर शासन करूंगा, राज्य करूंगा। लेकिन जब मामा मरा तो अब तक मामा पीछे पड़ा था, अब मामा का ससुर पीछे पड़ गया। अब तक मामा पीछे पड़ा था, अब मामा का ससुर पीछे पड़ गया। मामा का ससुर कौन? जरासंध। जब भगवान ने कंस का वध किया, कंस की 2 पत्नियां, अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्च महिष्यौ भरतर्षभा मृते भरतरी दुःखार्ते इर्यतु इष्म पितुर्ग्रहान्। कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। जब कंस को भगवान ने मारा तो ये दोनों जो बेटियां हैं जरासंध की, ये विधवा हो गई और वैसे ही वैधव्य वाला रूप धारण करके अपने पिता के सामने जाके खड़ी हो गई। पिता ने जब बेटियों की इस विधवा वाली स्थिति को देखा तो किसी भी पिता के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसे ही देखा, दुख भी हुआ कि हमारी बेटियां विधवा हो गई, लेकिन फिर क्रोध भी आया कि तुम्हारी ये हालत, ऐसी स्थिति किसने की? तो बेटियों ने बताया कृष्ण ने। किसने की? कृष्ण ने। और जब से उसने भगवान का नाम सुना है तो अब तक कंस पीछे पड़ा था। कंस के मरने के बाद कंस का ससुर जरासंध पीछे पड़ गया। शांति अब भी नहीं है भगवान के जीवन में। कौन पीछे पड़ा? जरासंध। और आप देखेंगे कि बचपन से, पैदा होते से लेकर के जब तक भगवान इस पृथ्वी पर थे, तब तक भगवान के जीवन में न जाने कितनी कितनी परेशानियां आई हैं। उसके बाद भी उनका जो मुखमंडल है वो कुंद के फूल की तरह सदैव खिला हुआ रहता है। और कुंद के फूल की तरह जिसका मुखमंडल सदैव खिला हो, उसे कहते हैं मुकुंद। भगवान का एक नाम क्या है?
मुकुंद। मुकुंद नाम क्यों है? क्योंकि मुखमंडल कुंद की कली के जैसा खिला हुआ है, कुंद के फूल के जैसा। इतने इतने कष्ट, इतनी इतनी परेशानी भगवान के जीवन में आई। भगवान चाहते तो रोते रहते कि कहां से मनुष्य बन के आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसके जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो वो जीवन फिर किसी काम का नहीं। मरा हुआ सा जीवन जीने में क्या फायदा? जब तक जीवन में संघर्ष ना हो, जब तक जीवन में परेशानियां ना आए और जब तक हम उन परेशानियों का सामना ना करें डट करके, तब तक जीवन निरर्थक है। और एक बड़ी सुंदर कहावत कही जाती है कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो भगवान का जो मुखमंडल है वो कुंद के फूल के समान खिला हुआ। अभी तक मामा पीछे पड़ा था, मामा का ससुर पीछे पड़ गया। जरासंध ने भगवान कृष्ण के ऊपर 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया है, 17 बार। और भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया है, 17 बार जरासंध को परास्त किया है। जरासंध भगवान से हारा है बार बार। 18वीं बार जरासंध ने फिर भगवान के ऊपर आक्रमण करने का विचार किया। लेकिन जब 18वीं बार विचार किया तो 18वीं बार आक्रमण करने के पहले जरासंध ने 11,000 ब्राह्मण बुलाए और 11,000 ब्राह्मणों से कहा कि मुझे आप सबसे एक ऐसा अनुष्ठान कराना है कि उस अनुष्ठान के करने के बाद या तो कृष्ण मेरे से मारा जाए, मेरे द्वारा कृष्ण मारा जाए, और ये मरे ना तो कम से कम हार जाए, मर जाए या हार जाए। अब 11,000 ब्राह्मणों ने संकल्प तो ले लिया, क्योंकि वे सब जानते हैं कि भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संकल्प लिया है। जरासंध ने ऊपर से एक धमकी भी दे दी है कि सोच लेना, यदि अनुष्ठान के बाद कृष्ण हार गया, यदि और कृष्ण मर गया, दोनों में से कोई एक काम हुआ, तो तुम्हारे घर परिवार को धन धान्य से, संपत्ति से भर दूंगा। और यदि तुम्हारे अनुष्ठान के बाद फिर से मैं हारा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को मार डालूंगा। 11,000 ब्राह्मणों ने जब ये बात सुनी, तब इन 11,000 ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण के सामने जाके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप हारे नहीं या आपकी मृत्यु ना हुई, हारे या मृत्यु दो में से कोई एक काम नहीं हुआ, तो भगवान वो जो जरासंध है वो हमें हमारे परिवार सहित मार डालेगा। इसलिए प्रभु आप कुछ करें। 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने हार स्वीकार कर ली। आप खुद सोचो, जो 17 बार जीत सकते हैं, क्या वो 18वीं बार नहीं जीत सकते? बताओ, जो 17 बार हरा सकते हैं जरासंध को, 23 अक्षौहिणी सेना को, क्या वो 18वीं बार नहीं हरा सकते? हरा सकते हैं। लेकिन 11,000 ब्राह्मणों के प्राणों की बात थी, इसलिए भगवान ने हार स्वीकार की। क्योंकि भगवान हमेशा से कहते आए हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो। मैं तो गौओं, ब्राह्मणों और संतों के हित के लिए ही अवतार लेता हूं। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, इसलिए 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, 11,000 ब्राह्मणों की रक्षा हेतु भगवान ने हार स्वीकार कर ली। भगवान ने कहा ठीक, हार जाऊंगा। और 17 बार
जीतने के बाद जब 18वीं बार जरासंध आक्रमण करता है तो भगवान उसको पीठ दिखा करके भागते हैं और रणभूमि को छोड़ करके भगवान भागे हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया है रणछोर। क्या नाम पड़ा है? रणछोर। भगवान भागे हैं और भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर जाकर के रुके।